हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज का जो सेशन होगा हमारा, उसमें मैंने लिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन, जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भारतीय साइंटिस्ट सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी इसी दिन। तो फ्रेंड, इसीलिए हम बताते हैं 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ है? तो फ्रेंड, ये हुआ है सीवी रमन का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड, जो नमक हम खाते हैं उसमें आयोडीन मिला होता है, जो हमें ग्वाइटर रोग से बचाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड। विद्युत मोटर का कार्य होता है। तो विद्युत मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। और इसका जस्ट अपोजिट काम करता है फ्रेंड डायनमो। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इकाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है क्वांटोसोम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो ये हमारा फ्रेंड 5.5 ग्राम सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि क्योंकि फ्रेंड, जो पृथ्वी हमारी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य जो है फ्रेंड पूर्व से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के दर निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो फ्रेंड, ये करते हैं हम पोटोमीटर का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है फ्रेंड Pb3O4। मानव शरीर में विकास विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो फ्रेंड, ये होता है कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो फ्रेंड, डार्क एवेंजर जो है कंप्यूटर वायरस है। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड, फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन में किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फ्रेंड, ये होता है हमारा मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण कौन सा है? तो ये हमारा है हेपरेन की उपस्थिति के कारण जो रक्त का थक्का होता है फ्रेंड हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो फ्रेंड, ये होता है हमारा कन्वेक्शन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड, इसे कहा जाता है गेरियाट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग में किस की कमी हो जाती है रक्त में? तो ये हो जाती है ग्लूकोज की कमी हो जाती है हाइपोग्लाइसेमिया रोग में। अगला क्वेश्चन है, HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो फ्रेंड, ये फैलता है एड्स। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हमारी है फ्रेंड पीयूष ग्रंथि, या पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं इंग्लिश में फ्रेंड। एंजाइम मूलतः किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं प्रोटीन से। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में होता है फ्रेंड, पित्त का निर्माण होता है लीवर में। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया है? तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, साइनो कोबालामीन किसका रासायनिक नाम है? तो फ्रेंड, विटामिन B12 का नाम है साइनो कोबालामीन। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, टेल टेट्रा एथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो फ्रेंड, एंटी नॉकिंग को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं टेल का। हीरे की चमक होती है। तो फ्रेंड, हीरे का जो चमक होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है हीरे की चमक। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है। तो फ्रेंड, ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन है,
पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो जॉन सॉल्क ने पोलियो का टीके का खोज की है फ्रेंड। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो ये हमारा है फ्रेंड मीथेन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? तो ये होती है क्वांटोसोम। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो फ्रेंड ये हमारा फ्रेंड है एक्सेलरेशन का, क्योंकि F बराबर होता है फ्रेंड एम ए हमारा एक्सेलरेशन है, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा F बाई एम। F हमारा फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और m हमारा मास है, उसकी यूनिट होगी किलोग्राम। तो यहाँ पर न्यूटन प्रति किलोग्राम किसकी इकाई हो जाएगी? एक्सेलरेशन की। अगला क्वेश्चन है, ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड आयोडीन की कमी के कारण ये होता है, ग्वाइटर रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी के कारण जो रोग होता है उसे हम बोलते हैं स्कर्वी रोग, जिसमें मसूड़ों से ब्लड आता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? डायस्टोलिक पूछ रहा है, तो फ्रेंड ये हमारा होता है 80 mmHg। और सिस्टोलिक कितना होता है फ्रेंड? 120 Hg होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? किसका रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा फ्रेंड? कौन सबसे ज्यादा स्कैटर होगा? तो हमारा बैगनी कलर जो होगा वो सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, क्योंकि जो बैगनी कलर का वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है। अगर पूछा जाए सबसे कम कौन स्कैटर होगा, तो हमारा लाल रंग होगा, क्योंकि लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, कैरोमल क्या है? तो फ्रेंड मर्क्यूरस क्लोराइड को हम कैरोमल कहते हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होता है HgS, ये सिंदूर का रासायनिक नाम है। झूठा सोना या फूल्स गोल्ड किसे कहा जाता है? प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड जो होता है या आयरन पायराइड, इसी को हम बोलते हैं झूठा सोना। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो फ्रेंड ये हमारा है ट्रिप्सिन एंजाइम, जो पाया जाता है पैंक्रियाटिक जूस में। अगला क्वेश्चन हमारा, इंटेस्टाइन में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक यूज होता है, तो ये हमारा होता है पेप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है फ्रेंड। एस्ट्रो डी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्स-रे उपग्रह है, जिसको हम एस्ट्रो डी के नाम से जानते हैं। इसमें फ्रेंड कुछ हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आ गए, उसको भी हम देख लेते हैं। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई है? तो ये हुई है हुमायूं की। और हुमायूं का मकबरा भी फ्रेंड दिल्ली में ही है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया है? तो गुजरात विजय में फ्रेंड, जब गुजरात फतेह करके आए थे तभी फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनाया गया था। भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने शुरू की है? तो फ्रेंड ये की है हमारी अकबर ने की थी। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनवाई थी? तो फ्रेंड औरंगजेब ने बनवाई थी। बिल्कुल हूबहू किसकी तरह दिखता है वो? ताजमहल की तरह। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की है? तो ये की है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था फ्रेंड लॉर्ड डफरिन थे। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ये हमारा है अरब प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं हम पश्चिमी वेस्टर्न घाट को। ठीक है फ्रेंड, वेस्टर्न घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व होता है? तो फ्रेंड ये होता है हमारा निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो ये होता है फ्रेंड 6 महीने के लिए। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रेंड हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारों में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा है? तो मानव शरीर में जो रुधिर बैंक का काम है वह
कौन सा अंग है फ्रेंड? वो हमारा है प्लीहा। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है हमारा कैरोटीन के कारण होता है दूध का पीला रंग। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व में सबसे पहले भारतीय झंडा फहराने वाली महिला कौन सी है? तो मैडम भीकाजी कामा प्लेस। फ्रेंड ये मैंने प्लेस का नाम बता दिया, मैडम भीकाजी कामा, ठीक है। और मैडम भीकाजी कामा प्लेस कहाँ पर है? दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो फ्रेंड जो घड़ियां चाबी भरी घड़ी में हमारी कौन सी एनर्जी होती है? वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का मात्रक कौन है? तो फ्रेंड प्रतिरोध का जो मात्रक है, यूनिट है, वो हमारा है ओम। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये फ्रेंड बनी होती है टीन और शीशे की मिश्र धातु की, ठीक है। और फ्यूज हमारा फ्रेंड क्या है? एक टाइप का सेफ्टी डिवाइस है, जिससे जब भी करंट ज़्यादा हो जाता है सर्किट में, तो ये सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो फ्रेंड ये की है जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए हैं? तो ये बनाए हैं न्यूटन ने। और गुरुत्वाकर्षण के कितने नियम है फ्रेंड? 3 नियम है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है? तो परमाणु बम का आविष्कार जो किया है ऑटो हॉर्न ने किया है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो लोहे के अयस्क हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो फ्रेंड ये की है गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो ये किया है मौलाना मोहम्मद अली ने। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था फ्रेंड, जनरल डायर के द्वारा जो गोलियां चलवाई गई थी, उसकी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो फ्रेंड ये हमारा है टोक्यो। सफेद रक्त कण जो WBC का कार्य क्या होता है? तो ये होता है फ्रेंड रोग प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाता है हमारा WBC। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो फ्रेंड एडम स्मिथ को हम क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। चांद बीबी का चांद बीबी कहाँ का शासक थी फ्रेंड? तो ये थी अहमदनगर की। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो फ्रेंड ये होती है हमारी 26 मील 385 गज। अगला क्वेश्चन हमारा है, समुद्री जल में शुद्ध समुद्री जल को शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड करते हैं हम आसवन प्रक्रिया के द्वारा। जो हमारा ओशियन वाटर होता है उसको हम क्लीन वाटर में बदल देते हैं आसवन विधि के द्वारा। दाब का एसआई यूनिट क्या होता है? तो दाब का एसआई यूनिट होता है फ्रेंड पास्कल। अगर लिखा होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये भी फ्रेंड हमारा क्या होता है? दाब की इकाई होती है, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फ्रेंड होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। जितना कम एरिया होता है फ्रेंड उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगता है। मनुष्य की नेत्रों में बाहर के प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो फ्रेंड ये हमारा करता है प्यूपिल का काम होता है, ठीक है। यहाँ पर गलत हो गया फ्रेंड, कॉर्निया नहीं होता है, वो करता है प्यूपिल करता है हमारा, ठीक है। प्यूपिल जब आप तेज रोशनी में जाएंगे तो ये प्यूपिल क्या होगा? छोटा हो जाता है। और जब कम रोशनी में जाते हैं तो प्यूपिल क्या होता है फ्रेंड? बड़ा हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति की एसआई यूनिट क्या है? तो हर्ट्ज में मापते हैं हम फ्रीक्वेंसी को। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है फ्रेंड हाफ mv², ठीक है। हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अगर बात की जाए पोटेंशियल एनर्जी की, स्थिति ऊर्जा की, तो उसका फॉर्मूला होता है mgh, जहाँ पर m मास है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और h हमारा हाइट है। लेंस के पावर की यूनिट क्या होती है? तो फ्रेंड ये हमारी होती है डायोप्टर। और इसका फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ f। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो फ्रेंड ये होता है हमारा लीवर में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 15 से 16 वर्ष की आयु के लड़कों में कौन सा हार्मोन बनता है? तो ये बनता है टेस्टोस्टेरोन।
अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य शरीर में इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो फ्रेंड ये होता है हमारा पैंक्रियाज से। मनुष्य का हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? तो फ्रेंड ये होता है 4 कक्षों में बटा होता है मनुष्य का हृदय। जेनेटिक्स के जनक कहे जाते हैं? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल जो है फ्रेंड जेनेटिक्स के जनक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव आमतौर पर किसानों के मित्र के रूप में जाना जाता है? तो केचुए मतलब अर्थवर्म को हम किसानों का मित्र कहा जाता है, अर्थवर्म को। अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन ए किस चीज में सबसे ज्यादा होता है? तो फ्रेंड दूध, गाजर, मक्खन और अंडे में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की कितने परसेंटेज है? तो फ्रेंड ये हमारा है 0.03% है। ठीक है फ्रेंड, 0.03% हमारा क्या है? CO2 गैस है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पौधों में कौन सा हार्मोन उनकी वृद्धि में मदद करता है? तो ऑक्सीन नामक हार्मोन जो होता है पौधों की वृद्धि में मदद करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड ये हमारा है फिलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिका भित्ति मौजूद होती है? निम्न में किसमें कोशिका भित्ति मौजूद होती है? तो फ्रेंड प्लांट सेल में हमारा कोशिका भित्ति मौजूद होती है। अगला क्वेश्चन है, अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्रेंड ये हमारा होता है mv²/r। अभिकेंद्री बल क्या होता है फ्रेंड? जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस पर दो टाइप के फोर्सेस लगते हैं। एक हमारा होता है टूवर्ड सेंटर जिसे हम बोलते हैं अभिकेंद्री बल, और एक होता है फ्रेंड टेंजेंशियल पोजीशन पे लगा होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या होता है? कम विद्युत धारा को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। लैंगिक प्रजनन में संतान को जीन स्थानांतरण का कितना प्रतिशत मिलता है माता पिता से? तो फ्रेंड ये मिलता है हमारा 50%। ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट क्या है? तो फ्रेंड ये हमारा है क्लोरीन। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फ्रेंड ये हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CA होगा हमारा फ्रेंड, CaCO3। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो फ्रेंड ये होती है 0.037 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है फ्रेंड 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में 34 तत्व किस समूह से संबंधित है? तो 16th ग्रुप में फ्रेंड 34 तत्व हमारे मौजूद हैं। पेंसिलिन की खोज किसने की है? तो फ्रेंड पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड खाने का सोडा के नाम से भी हम जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का, और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्रेंड पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, फॉर्मूला हो गया वर्क अपॉन टाइम। अगर यहाँ पर यूनिट की बात की जाती है तो फ्रेंड वर्क की यूनिट हो गई जूल और टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड। ठीक है, तो जूल प्रति सेकेंड होती है पावर की यूनिट। और लेंस की पावर की बात करता तो फ्रेंड वहां पर डायोप्टर हो जाता। कौन सा विटामिन शरीर में नहीं बनता है? तो फ्रेंड विटामिन डी जो होता है हमारे शरीर में नहीं बनता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड ये होता है लगभग 2.5 के बराबर होता है। मतलब ये देखिए एक पीएच स्केल होता है फ्रेंड जिसमें 0 से 7 के बीच में, ठीक है, ये 7 है और यहाँ पे 0, तो इसके बीच में अगर कोई पीएच वैल्यू है तो वो होगा एसिडिक, और 7 से लेकर के 14 के बीच में अगर कोई पीएच वैल्यू हो तो वो हो गया हमारा बेसिक। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन्स जो बच्चों में जन्म में मदद करता है वह कौन सा हार्मोन है फ्रेंड? तो ये हमारा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। हड्डी से हड्डी को जोड़ना कहलाता है? तो फ्रेंड हड्डी से हड्डी को जोड़ने का कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3 होता है हमारा फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला। ब्रॉन्ज धातु मतलब ब्रॉन्ज मेटल किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तो फ्रेंड ये होता है हमारा कॉपर और जस्ता से मिलकर बना होता है ब्रॉन्ज मेटल। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड मलेरिया रोग जो होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है और ये एक प्रोटोजोअल डिजीज है फ्रेंड।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो फ्रेंड टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है मनुष्य के लार में। अगला क्वेश्चन है, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? लेक्सोडोंटा जो फ्रेंड होता है वो हाथी का वैज्ञानिक नाम है। इंसुलेटर में प्रतिरोध इंसुलेटर में फ्रेंड प्रतिरोध कितना होता है? तो फ्रेंड इंसुलेटर क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो इनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है फ्रेंड? ये होती है अनंत। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड सबसे हल्का तत्व हमारा होता है लिथियम। ठीक है, लिथियम हमारा सबसे हल्का तत्व है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन किस ग्रुप में रखे गए हैं? तो फ्रेंड 17 जो हमारा ग्रुप है 17 ग्रुप है उसमें हैलोजन को रखा गया है। और हैलोजन जो होते हैं फ्रेंड ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है तो फ्रेंड हमारा है वो फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन है, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका नाम है आम का वनस्पतिक नाम। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो फ्रेंड ये हमारा होता है 0। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये हमारी है न्यूरॉन। क्या है फ्रेंड? न्यूरॉन है। अगला क्वेश्चन है, किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये हमारी है नेफ्रॉन। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड नेफ्रॉन के बारे में। एसटीडी का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड ये हमारा है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, एसटीडी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, एचआईवी का पूरा नाम क्या है फ्रेंड? तो ये हमारा है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के नाम से हम जानते हैं फ्रेंड एचआईवी को। आवर्त सारणी में कुल कितने ग्रुप हैं? तो फ्रेंड 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। ठीक है, 18 ग्रुप हैं और टोटल 7 पीरियड हैं। जो हॉरिजॉन्टल है फ्रेंड उसे हम बोलते हैं पीरियड और जो वर्टिकल है उसे हम बोलते हैं ग्रुप। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ये हमारा है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का नाम है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का सबसे बड़ा सेल कौन सा है? तो ये फ्रेंड हमारा है मोनोसाइट। प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से किसको जानते हैं? तो फ्रेंड ये हमारा होता है ऑक्सीटोसिन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं क्योंकि ये प्रेगनेंसी के समय रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, आनुवंशिक के जनक के रूप में किसको जानते हैं? तो फ्रेंड ग्रेगरी जॉन मेंडल को हम आनुवंशिक के जनक के रूप में जानते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक्का सिलिकॉन को किस से बदला गया है? तो फ्रेंड इसको बदला गया है जर्मेनियम से। और फ्रेंड सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों क्या है? एक सेमी कंडक्टर है फ्रेंड। ठीक है, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है फ्रेंड? तो लिथियम हमारी सबसे हल्की धातु होती है। इसके पहले फ्रेंड जो क्वेश्चन मैंने तत्व बोल दिया तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर धातु की बात कर रहा है तो सबसे हल्की जो धातु होती है हमारी लिथियम होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? तो फ्रेंड ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारे थे 63 तत्व थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में। और मेंडलीव ने फ्रेंड अपने आवर्त सारणी को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया था। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में उसको अरेंज किया गया है और जिसको बनाया किसने है फ्रेंड? मोजले ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है? तो फ्रेंड मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट है वो हमारी है वेबर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बोरॉन किस ग्रुप में आता है? तो फ्रेंड आता है हमारा बोरॉन 13 ग्रुप में आता है। सांप के अंदर कितनी पसलियां या रिब्स होती हैं? तो फ्रेंड ये होती हैं 200। और ये पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पसलियां किसके अंदर होती हैं? फ्रेंड ये होती हैं सांप के अंदर ही। गाय में पीला रंग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड गाय के दूध में पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। मिनी माता रोग जो होता है फ्रेंड डिजीज होता है वो किसके कारण होता है? तो फ्रेंड ये होता है हमारा मरकरी के कारण, HG। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन के कारण पौधे सूरज की रोशनी की ओर झुक जाते हैं? तो ऑक्सिन जो हार्मोन होता है उसकी उपस्थिति के कारण ही फ्रेंड जो पौधे होते हैं वो सूर्य की रोशनी की तरफ ही क्या करते हैं? अपनी झुकाव रखते हैं। मैग्नीशियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो फ्रेंड मैग्नीशियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। विद्युत बल्ब में इस्तेमाल किए जाने वाला जो फिलामेंट होता है वो किस चीज का बना होता है? तो फ्रेंड ये हमारा होता है टंगस्टन का, जिसका सिंबल होता है फ्रेंड W।
जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फ्रेंड ये हमारा है Fe2O3 इंटू H2O। ठीक है, यहाँ पर X ये डिनोट करता है, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ये बताना आपको। तो ये हमारी है ग्लूटस मैक्सिमस। ठीक है, शरीर की जो सबसे बड़ी मांसपेशी हमारी है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, ये फ्रेंड पहले बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, पौधे में नर प्रजनन तंत्र को हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड ये हमारा है पुंकेसर। ठीक है, स्टेमेन को हम बोलते हैं नन प्रजनन अंग हम बोलते हैं। मादा में, जो पौधों में मादा प्रजनन तंत्र को हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड ये हमारा है कार्पेल। अगला क्वेश्चन है, अम्लराज का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड अम्लराज जो होता है वो होता है हमारा HNO3 नाइट्रिक एसिड और HCl का मिक्सचर होता है हमारा क्या फ्रेंड? अम्लराज, जिसे हम एक्वारेजिया के नाम से भी जानते हैं। आवर्त सारणी में 16 परमाणु क्रमांक किस तत्व का है? तो फ्रेंड हमारा सल्फर जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 16। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब हम बाएं से दाएं की ओर मूव करेंगे? ठीक है फ्रेंड, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी फ्रेंड वो इंक्रीज होती जाएगी। और बात की जाए मेटेलिक करेक्टर की तो फ्रेंड वो हमारी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने पे मेटेलिक करेक्टर जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। और बात की जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की फ्रेंड, तो वो भी इंक्रीज होगी लेफ्ट से राइट जाने पे। अगर अप से डाउन जाएंगे फ्रेंड, तो हमारा एटॉमिक रेडियाई पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमारा क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, टॉप से बॉटम जाने पे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, शरीर का कौन सा अंग रक्त को साफ करता है? तो यहाँ फ्रेंड लंग्स नहीं होगा, किडनी होगा यहाँ पर ऑप्शन। ठीक है, किडनी हमारी होगी। इसमें 11 लाख लगभग नेफ्रॉन होते हैं, जो जालियां होती हैं फ्रेंड, वहीं पर हमारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो याद रखिएगा, रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो किडनी के अंतर्गत होता है। प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो फ्रेंड वर्जीलियस के द्वारा प्रोटीन की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में परमानेंट टिश्यू कौन सा है? तो फ्रेंड जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो परमानेंट टिश्यू होते हैं पौधों में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऊष्मा का अच्छा चालक कौन सा है? तो फ्रेंड माइका जो हमारा है ऊष्मा का अच्छा चालक है। और बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी की, तो फ्रेंड माइका जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है हमारा। ठीक है, बट ऊष्मा का एक अच्छा चालक होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व धातु तथा अधातु की तरह कार्य करता है? तो फ्रेंड यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा फ्रेंड। धातु तथा अधातु की तरह काम करता हमारा तो होगा वो सिलिकन। ठीक है, सिलिकन, जर्मेनियम, ये सभी क्या है? धातु तथा अधातु की तरह काम करते हैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो फ्रेंड आधुनिक जो आवर्त सारणी है मोजले ने बनाई है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में बनाई गई है। और जो मेंडलीफ ने बनाया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया था। अगला क्वेश्चन है, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन होता है। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है? ऊष्मा बाहर की तरफ निकलती है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो प्रोटीन में फ्रेंड हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है। वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट व तेल में, तो फ्रेंड प्रोटीन में हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड प्रकाश तंतु जो होते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होते हैं फ्रेंड, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड, वातावरण में जो मिराज दिखने का कारण क्या है? तो ये भी हमारा फ्रेंड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मिराज होता है क्या फ्रेंड? गर्मियों में जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो दिखाई देता है, हमें कभी दूर रोड पे दिखाई देता है, ऐसा लग रहा है पानी है दूर पे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मिराज। ठीक है, इससे किस कारण होता है फ्रेंड? ये होता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य है। तो फ्रेंड ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है, न उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। यही हमारा ऊर्जा के संरक्षण का नियम है हमारा। और ये फ्रेंड किसने दिया है? आइंस्टीन ने दिया है। ठीक है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। ठीक है,
एक फेज से दूसरे फेज में चेंज किया जा सकता है ऊर्जा को। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो फ्रेंड कार्बोहाइड्रेट जो होता है मानव शरीर में ग्लूकोज में ब्रेक होता है। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा? एलपीजी का जो मुख्य घटक उसका आणविक फॉर्मूला क्या है? तो फ्रेंड ये हमारा है C4H10 ब्यूटेन। ठीक है, एलपीजी में जो मुख्य घटक पाया जाता है वो हमारा ब्यूटेन पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड C4H10 होता है। और बात की जाए यहाँ पर प्राकृतिक गैस की फ्रेंड, तो जो प्राकृतिक गैस में मुख्य घटक होता है उसमें हमारा होता है मीथेन, CH4 होता है वहां पर। रबर आसानी से घुल जाता है? तो फ्रेंड बेंजीन में हमारा रबर आसानी से घुल जाता है, और बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है। ठीक है, और बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है फ्रेंड। एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर एक स्पेसिफिक स्मेल होती है फ्रेंड। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड टैनिक अम्ल पाया जाता है चाय में। अगला क्वेश्चन है, कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है कांच पर लिखने में। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड यहाँ पर हमारे क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड। अगर कोई इसमें गलती हो गई हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जो मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। थैंक यू।